तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मैमेलिया। नाम से ही हमें पता चला कि क्लास मैमेलिया क्यों हम इसको बोल रहे हैं। अगर आप बात करोगे मैमेलिया की, क्लास मैमेलिया क्यों बोल रहे हैं क्लास मैमेलिया, तो आप बोलोगे यहां पर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के प्रेजेंस की वजह से हम इसको किस में रख रहे हैं? क्लास मैमेलिया में रख रहे हैं। ये मेमोरी ग्लैंड क्या करती हैं? फीमेल्स के अंदर अगर आप बोलोगे तो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और बोलोगे दीज आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ठीक है, ऐसी ग्लैंड है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। और यही ग्लैंड क्या करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद यंग वन जो होते हैं इनके, वो फीड करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी है आपकी मेमेलिया के केस में, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, है ना, यंग वन जो है उन पे फीड करते हैं। तो मेमेलिया क्लास जो आपका है, सबसे आप बोलोगे हायर एनिमल्स में आते हैं। सबसे जो मतलब आप देखोगे सबसे ज्यादा एडाप्टेड इंडिविजुअल्स हैं हम लोग, जैसे कि मैमल ही हैं, ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी यूजुअली अगर आप देखोगे ये एनिमल्स जो होते हैं यंग वन को भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दे आर यूजुअली विविपेरस। ऐसे हैं विविपेरस हैं, बट सम आर कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस भी हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो ओविपेरस भी हैं, लेकिन यूजुअली कैसे हैं? विविपेरस। तो विविपेरस जो यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ओविपेरस जो है वो बेटा क्या करेंगे? तो आप बोलोगे ये एनिमल एग लेंग एनिमल्स, यानी कि एग को ले करेंगे। ठीक है, एग लेंग एनिमल्स। तो एग लेंग एनिमल्स जो हैं एग प्रोड्यूस करेंगे ये, है ना। और आप बोलोगे कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो रेप्टाइल से हैं, यानी कि इनके पास एग लेइंग वाला जो कैरेक्टर है वो किसका है? रेप्टिलिया का कैरेक्टर। तो एक तो रेप्टिलिया का कैरेक्टर है एग लेइंग ओविपेरस, उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, वो मैमल का कैरेक्टर। तो बच्चों जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो कनेक्टिंग लिंक है किसके? बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इसमें आपका आता है प्लैटिपस या इकेडिना, या इन्हीं को हम एक ग्रुप में लिखते हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, क्या रखते हैं? प्रोटोथीरिया। क्लियर? चलो, तो प्रोटोथीरिया में इसको हम रख देते हैं। ये कहानी हो गई आपकी एगलेइंग एनिमल्स की या एगलेइंग मैमल्स की। अब इनके पास एडेप्टेबिलिटी भी बहुत गजब की होती है, बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं। तो आप बोलोगे बहुत सारी जगहों पे, जैसे पोलर रीजन में भी ये पाए जाते हैं, आइस कैप वगैरह, है ना। एक्वाटिक भी हैं ये, एक्वाटिक मतलब वाटर में भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक के अलावा आप बोलोगे और कहां पर होते हैं? तो एक्वाटिक के अलावा आप बोलोगे और इनको देखने को मिलता है माउंटेन्स। और आप बोलोगे माउंटेन के अलावा तो टेरेस्ट्रियल। सर पोलर आइस कैप का मीनिंग क्या है? पोलर आइस कैप का मतलब यही है, जो ये आपके वो ठंडी वाली जगह होती है ना, जहां पर पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं, जहां हमेशा माइनस टेम्परेचर रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पोलर रीजन। तो ये कहानी हो गई आपके पोलर रीजन, एक्वाटिक, माउंटेन, टेरेस्ट्रियल, इन सब जगहों पे आपको ये मैमल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए कुछ और बातें हैं इनमें स्पेसिफिकली। अगर आप बात करो कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दे आर एडाप्टेड। ये एडाप्टेड हैं किस लिए? दे एडाप्टेड किस लिए? तो एक तो ये एक्वाटिक रीजन में रहने के लिए एडाप्टेड है, पानी में रहने के लिए एडाप्टेड है। और दूसरा बोलोगे टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहने के लिए एडाप्टेड है। और टेरेस्ट्रियल के अलावा बेटा आप बोलोगे कुछ ऐसे हैं जो वोलेंट एडाप्टेशन भी शो करते हैं। वोलेंट एडाप्टेशन का मतलब है उड़ने वाले मैमल्स।
कौन से मैमल्स? उड़ने वाले मैमल्स, जैसे बैट। बैट है तो मैमल, यंग वन को प्रोड्यूस करता है, मेमोरी ग्लैंड है इसके पास, सब कुछ है, लेकिन ये उड़ता भी है। तो इसको हम, अब उड़ने के लिए तो बर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो ये भी उड़ता है, तो बैट ऐसा हो गया। टेस्टियल में आपको पता है बहुत सारे मैमल्स हैं, कोई भी आप रख लीजिए, जैसे हॉर्स हुआ, डॉग हुआ, काऊ हुआ, कैटल हुआ, ये सब टेस्टियल है। और एक्वाटिक में आप देखोगे, एक्वाटिक की अगर बात करोगे तो एक्वाटिक वाले जो होंगे वो आप बोलोगे कि वाटर में रहते हैं। वाटर में, जैसे आपके वेल मछली वगैरह है ना, वेल वगैरह होंगे, मछली नहीं एक्चुअल में बोलते हैं इसको, ये है तो क्या आपका मैमल ही है, ठीक है। तो वेल भी जो होती है वो एक्वाटिक एडेप्टेशन होता है, ऐसे सी काऊ होता है उसमें एक्वाटिक एडेप्टेशन देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं और अलग अलग तरीके के एडेप्टेबिलिटी को शो करते हैं, तो उनके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों इनकी स्पेसिफिक बातें क्या है, तो देखिए क्रैनियल नर्व्स जो होंगी, क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो कितनी है यहाँ पर, तो आप बोलोगे 12 पेयर। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। तो 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होगी। आगे देखिए, इन 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स के अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो बच्चों यहाँ पर आपको आपने लिपस्टिक लगाई है? लगाई कहाँ, लगती नहीं है। सर किसी का माइक ऑन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी माइक ऑन है ना, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैमल्स के केस में, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो इनके टीथ हैं ये कैसे हैं, हेट्रोडोंट। कैसे हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब बच्चों क्या है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो ऐसे एनिमल जिनमें डिफरेंट टीथ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोडोंट। जैसे आप हमारे अंदर देखिए, एक कैनाइन होते हैं, दूसरे आप बोलोगे कैनाइन के बाद में आपके इंसीजर, फिर आप बोलोगे प्रीमोलर, फिर आप बोलोगे मोलर, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल कैसे हैं, आपके हेट्रोडोंट हैं, अलग अलग तरीके के टीथ को लेके रखते हैं। सर फर्स्ट क्या बताया था आपने? कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर एंड नहीं मोलर। सर, फर्स्ट केस के बताया था, हेट्रोडोंट के बाद पहले। डिफरेंट टीथ हैं इनके पास, उसमें से आप बोलोगे एक कैनाइन है, इंसीजर है, प्रीमोलर है, मोलर, 4 तरीके के, क्योंकि अलग अलग तरीके की टीथ हैं इसीलिए हम इनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, ओके। सर ब्रेन वाला पार्ट बोल रही हूँ। अच्छा, ब्रेन वाला, उसमें मैंने बताया था क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं ये ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स कहाँ निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। कितनी है, 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, ओके। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं। तो हेट्रोडोंट है, डिफरेंट टाइप के टीथ्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। अब इनके केस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, तो देखिए यहाँ पर ईयर प्रेजेंट होगा, ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होगा, है ना। ईयर पिन्ना क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे एक्वाटिक एनिमल्स में, बट इन एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक मैमल्स, एक्वाटिक जो मैमल्स हैं उनमें ये या तो एब्सेंट होगा या तो रिड्यूस टाइप का, ठीक है, क्योंकि पानी वानी नहीं जाए उसके थ्रू, ठीक है, तो बॉडी के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये एनिमल्स जो होंगे होम्योथर्मिक हैं। सर ये एब्सेंट है ना? हाँ बेटा, एब्सेंट। ये जो एनिमल्स हैं होम्योथर्मिक हैं, यानी कि अपने बॉडी के जो आपका टेम्परेचर है उस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जैसे हमारा है, मान लो ह्यूमन 37 डिग्री, इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमारा 20 डिग्री हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं होम्योथर्मिक। तो बर्ड्स और मैमल कैसे इंडिविजुअल्स हैं, होम्योथर्मिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। या इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक भी बोल देते हैं। तो ये सब कहानियां हैं आपकी। आगे देखते हैं बच्चों। अब हम इनको जब डिवाइड करते हैं, हाँ जी, जब सर हम एक इनको बार ईयर पिन्ना भी बता दो। ईयर पिन्ना बेटा जो हमारे कान होते हैं ना, जो ये कार्डलेस के बने हुए होते हैं, ये वाले, इन्हीं को तो ईयर पिन्ना बोलते हैं, ऊपर ओके सर। बाहर से। देखो, अब हम इनको डिवाइड करते हैं, जब इनको क्लासिफाई करते हैं, तो देखिए मैमल्स कितने तरीके के समझते हैं। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैमल्स, तो मैमल्स जो हैं वो कितने तरीके के? तो मैमल को हम पहले डिवाइड करते हैं प्रोटोथीरिया में। प्रोटोथीरिया पहला क्या हो जाएगा? प्रोटोथीरिया। और दूसरा बेटा हम इनको डिवाइड करते हैं यूथीरिया, या ऐसे लिख लेते हैं थीरिया, ठीक है? प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, जो सबसे पहले वाले जो हैं थीरियंस हैं, प्रिमिटिव मैमल्स हैं। थीरिया मतलब मैमल्स। और थीरिया का मतलब होता है आपका जो है मैमल्स, जो ये हैं आपके डेवलप्ड मैमल्स। तो प्रिमिटिव एनिमल्स में आप देखोगे यहाँ पर ये कनेक्टिविटी शो करते हैं। आप बोलोगे कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो मैमल्स और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कौन है? प्रोटोथीरियंस। कौन है? प्रोटोथीरियंस। मैमल्स और रेप्टाइल के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? प्रोटोथीरियंस। ठीक है, तो ये देखिए ये रेप्टाइल एंड मैमल्स। थीरिया को हम अगेन डिवाइड करते हैं फर्दर दो पार्ट में। एक है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, और मेटाथीरिया के अलावा आप बोलोगे इसको यूथीरिया। मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोथीरिया में। एग्जांपल देखिए, आप पढ़ते हो प्लेटिपस, लिखा हुआ एनसीईआरटी में प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस, ये ध्यान रखिएगा, रिंकस, डकबिल प्लेटिपस। तो जो एग्जांपल दिए हैं प्रोटोथीरियंस के शुरुआत में, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मेटाथीरियंस और यूथीरिया जो है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रू मैमल्स जो हैं, देखिए तो मेटाथीरिया में आप बेटा बोलोगे मेटाथीरिया, मेटाथीरिया जो एनिमल्स हैं उनमें आते हैं कंगारू। कौन आते हैं? कंगारू। इसको बोलते हैं मैक्रोपस, ठीक है? एक्चुअल में ऑस्ट्रेलियन रीजन में ये मेटाथीरियंस पाए जाते हैं। और आप देखोगे तो इनके पास क्या होता है? मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है, मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है, ठीक है? और उसमें ये बच्चे को अपने रखते हैं मेटाथीरियंस। चलो दूसरा देखते हैं। इसके बाद आप थीरिया में आओगे तो उसमें जो यूथीरियंस है उसमें ट्रू मैमल्स। तो ठीक है, ये भी विविपेरस हैं आपके, लेकिन ये ओवो विविपेरस है, मतलब बच्चे को शुरुआत में रखते हैं अपने ही पास में, ठीक है? अपनी जो मार्सुपियल पाउच है उसमें रखते हैं। अब आप बोलोगे यूथीरियंस, यूथीरिया में आप बोलोगे इनके पास क्या होता है बच्चों? ट्रू मैमल्स हैं। यू मतलब ट्रू, थीरिया मतलब मैमल्स। ये विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, ठीक है? तो विविपेरस जो होंगे तो आप बोलोगे ये जो है यंग वन को प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस सर ये करेंगे? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना? हाँ, यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैमल्स के केस में, आपको ध्यान रखना है। अब इनके एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितने पॉसिबल हो याद कर लीजिए,
कि कहीं से एनसीईआरटी से तो एटलीस्ट पूछ ही सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि लिखे हैं आपके जो है उसमें, तो आप वहीं से नोट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको बताया दे रहा हूँ। जैसे एक पूछ सकता है आपसे, ये क्या नाम है इसका, एक प्लेटिपस पूछ सकता है। प्लेटिपस, प्लेटिपस को हम क्या बोलते हैं, प्लेटिपस को ऑर्निथोरिंकस, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, ओविपेरस है। फिर दूसरा देखिए, प्लेटिपस के बाद में आप बोलोगे और कौन से हैं, टेरोपस, कौन से हैं, टेरोपस। टेरोपस का टर्म क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द फ्लाइंग फॉक्स। तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, वो वही पढ़ना है आपको। कैनिस, डॉग को बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आपका जो है फेलिस, फेलिस हम बोलते हैं कैट को, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इतने एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। चलो, मैं कुछ ही लिखा हूं, वो सारे आपको याद रखने हैं जो आपके दिए हुए हैं नोटबुक में, ठीक है, एनसीईआरटी। चलिए, तो ये आपका जो मैमल है क्लास, ये भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पहला चैप्टर हमारा, जो कि है एनिमल किंगडम। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा है, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल टिश्यू की बात, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे से एनिमल टिश्यू हेडिंग डाल लेंगे। सर एक बार आप ना मेटाथीरिया और यूथीरिया में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा, मेटाथीरियंस जो है बेटा, ये आपके कंगारू वगैरह आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मार्सुपियल पाउच होता है, ठीक है। विविपैरस एक्चुअल में बोलते हैं इनको, लेकिन ये ओवो विविपैरस होते हैं, उतना ज्यादा डेवलप्ड प्लेसेंटा नहीं प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। जबकि यूथीरियन में मार्सुपियल पाउच नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू विविपैरस एनिमल, ये कैसे हैं, ट्रू विविपैरस है, ठीक है। ये बच्चों को ही बर्थ करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, आगे हम देखते हैं एनिमल टिश्यू की बेटा बात करते हैं। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर है आपका, उसमें एनिमल टिश्यू जो है, उसमें हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर सेल्स आपस में मिलती हैं, सेल्स आपस में मिलती हैं, और वो क्या बनाती हैं, दे फॉर्म द टिश्यू। यानी कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स जो होता है, क्या हुआ, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। किसका एग्रीगेशन, सेल्स का एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होगा, और ये सेल्स क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी, ये सेल्स क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी, ठीक है। और ये टिश्यू जो होगा, ये जो टिश्यू है, आगे जाके बहुत सारे टिश्यू मिलके बेटा ये क्या बनाते हैं, तो आपको पता है ये बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से आगे क्या बनता है, तो आप बोलते हो ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है, आप बोलोगे बॉडी, ठीक है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंट का आप देखोगे, सेल से लेके बॉडी तक का। अब ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर कि सेलुलर नेचर के कौन से इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, तो पोरीफेरेंस थे। टिश्यू लेवल का ग्रेड कौन दिखाता था, जैसे सिलेंट्रेट में हम लोग पढ़े थे, टिनोफोरा पढ़े थे हम लोग। ऑर्गन में हमने पढ़ा था किसको, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को। और ऑर्गन सिस्टम में हमने पढ़ा था एसके एलिमेंट से लेके जितने भी आगे के इंडिविजुअल्स हैं वो सब कैसे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करें। तो ये एनिमल टिश्यू आप देखोगे सेलुलर लेवल से लेके एक बड़ी बॉडी, हायर एनिमल्स जो हम लोग मैमल हैं, वहां तक का सफर तय करते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट।
अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद में जो है आप स्टार्ट करोगे, इनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या कहानी है इस पूरे चैप्टर में, क्यों पढ़ते हैं, क्या कौन कौन से तरीके के टिश्यूज हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि टिश्यू होते क्या है। सबसे पहले बात आती है कि टिश्यू होते क्या है। तो पूछता है अगर व्हाट इज द टिश्यू, तो आप बोलोगे टिश्यू ऐसा है कि सेम ऑरिजिन की सेल्स और सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सेम ऑरिजिन और सेम फंक्शन हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। व्हाट इट, तो टिश्यू क्या है, सेम ऑरिजिन सेम फंक्शन, और आप बोल दोगे इसको क्या बोलेंगे, जो है टिश्यू। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, cells are grouped together and form tissue। ठीक है, तो ग्रुप है सेल्स, लेकिन सारी सेल्स जो हैं वो बेटा कैसी हैं, आप बोलोगे सेम ऑरिजिन की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। अब इस टिश्यू में जब टिश्यू बन गया तो टिश्यू भी आपस में कनेक्ट होने लगे और ऑर्गन बना दिए, यानी कि धीरे धीरे मल्टी सेलुलरिटी जैसे जैसे बढ़ रही थी, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ रहा था, मतलब इंडिविजुअल और कॉम्प्लेक्स हो रहे थे, क्योंकि अब बॉडी का साइज बढ़ रहा था साइज बढ़ रहा था, तो उनको जरूरत पड़ रही थी अलग अलग मशीनरी की, क्योंकि एक सेल से तो पॉसिबल था नहीं कि सारे फंक्शंस को आप कंट्रोल कर सको। तो इस पूरी बॉडी में हमारी देखोगे आप बहुत सारे तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे जो है मोर देन जो है आप देखोगे 200 टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियर हो गई आपको। अब इनमें बेटा हम इसके बाद में बात करेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू में आप बोलोगे इनके पास जो मोस्टली टिश्यूज के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पहला आप बोलोगे इपिथेलियल टिश्यू। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। इपिथेलियल टिश्यू, डन सर। okay बेटा। Now next epithelial tissue. Now after the epithelial tissue we will discussing about the connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा बेटा आप बात करोगे कनेक्टिव टिश्यू के बाद में, कनेक्टिव टिश्यू के बाद में आप बात करोगे तो आप उसको बोलोगे मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू के बाद में बेटा चौथा जो होगा उसको हम बोलेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये चार तरीके के अलग अलग चार डिफरेंट टाइप के टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले इपिथेलियल जो है टिश्यू उसको डिस्कस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर मस्कुलर टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इपिथेलियल टिश्यू से। देखिए यहां पर बच्चों आप बोलोगे कि जो टिश्यू है वो ओरिजिनेट कैसे होता है, तो एट द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्ट्रक्चर बनेगा और इनमें तीन तरीके की सेल्स होंगी, मतलब जर्म सेल्स तीन तरीके की होती हैं। एक ये हमने बनाया, एक और होगा ऐसे हमने मान लिया, ये एक बन गया आपका दो, और एक और हम बना लेते हैं ऐसे ये। ठीक है, तो बाहर वाला जो इसको बेटा हम बोलेंगे एक्टोडर्म,
अंदर वाला आप बोलोगे ये वाला जो है इसको दैट इज द मेसोडर्म, रेड कलर से जो मैंने बनाया। और फिर आप बोलोगे अंदर की तरफ जो येलो कलर से है दैट इज द एंडोडर्म। तो अगर कोई इंडिविजुअल में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं तो आप इनको बोलते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद में आपको तीनों लेयर देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीन तरीके के लिए। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो तीन जर्म लेयर जिनमें है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इन्हीं से अलग अलग तरीके के टिश्यू डेवलप होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल ऑरिजिन का भी होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का भी, यानी कि तीनों जगह से जो टिश्यू डेवलप हो रहा है वो कौन सा है? अकेला एपिथेलियल टिश्यू ऐसा है जो तीनों जगह से डेवलप होगा, चाहे आप एक्टोडर्मल ऑरिजिन की बात करिए, चाहे आप मेसोडर्मल ऑरिजिन की बात करिए, चाहे आप एंडोडर्मल ऑरिजिन की बात करिए। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो ये अलग अलग जर्मिनल लेयर्स अलग अलग तरीके के टिश्यूज को बनाती हैं। एक्टोडर्मल, जैसे नर्वस टिश्यू हमारा एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। नर्वस टिश्यू कैसा होता है आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। एपिथेलियल जो होता है इसका ऑरिजिन अगर आप देखोगे तो इसका ऑरिजिन एक्टो और एंडो। कनेक्टिव टिश्यू आप बोलोगे कैसा होगा? मेसोडर्मल ऑरिजिन का होगा। मस्कुलर टिश्यू बेटा आप बोलोगे ये भी मेसोडर्मल ऑरिजिन का है। और नर्वस टिश्यू आप बोलोगे ये कैसा है? एक्टोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, चलो, तो इनका ये ऑरिजिन हो गया। पूछ देते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे यहां पर आप बोलोगे, इन सब बातों को कंप्लीट करने के बाद में आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हेडिंग डाल लेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहला हमारा। तो आप बोलोगे इट इज ओनली टिश्यू, इट इज ओनली टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू which क्या करता है? फॉर्म्ड फ्रॉम, या बनता है कहां से? फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तीनों जर्म लेयर से बनता है ये। तो इसको हम बोलते हैं ये अकेला ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों ऑरिजिन का है। ठीक है, चलो अब देखिए, जैसे एक्टोडर्मल ऑरिजिन में आप बेटा बात करोगे तो स्किन आ जाएगा हमारा, स्किन एक्टोडर्मल ऑरिजिन। मेसोडर्म में आप बात करोगे तो एक मेसोथीलियम होता है। ठीक है, वो हो जाएगा। और एंडोडर्मल में बात करोगे तो आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, ये जो इनका ट्रैक होता है, इनकी लाइनिंग जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, वहां पे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एंडोडर्मल ऑरिजिन की होती है। तो स्किन, मेसोडर्म, स्किन जो है आपका एक्टोडर्मल ऑरिजिन का, मेसोथीलियम मेसोडर्म ऑरिजिन का, और एंडोथीलियम में आप देखोगे रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव लाइनिंग। ठीक है, कैसी लाइनिंग? डाइजेस्टिव लाइनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की जब बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यूज में हम क्या देखेंगे? इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो दो टाइप हैं। पहला एपिथेलियल जो होगा वो होगा सिंपल टाइप, सिंपल टाइप। और दूसरा जो एपिथेलियल होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड टाइप। सिंपल टाइप और कंपाउंड टाइप। सिंपल टाइप में आप बोलोगे जो है कैसा होगा? सिंगल लाइनिंग होगा, सिंगल एक लेयर होगा, एक लेयर, तो सिंपल टाइप। लेकिन कंपाउंड में आप बोलोगे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंगल लेयर एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो आपका ये टिश्यू है, जो पहला पार्ट है उसको बात करते हैं सिंपल। कैसा है? सिंपल। ठीक है,
तो लिखते हैं यहाँ पर सिंपल में, हाँ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कितने तरीके के हैं? तो सबसे पहले आप बोलोगे स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कैसा है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बी में देखिए आप कैसा होगा। स्क्वामस के बाद में बच्चों आप बोलोगे कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। सी में आप बात करोगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और चौथे पे आप बोलोगे यहां पर सिलिएटेड, कौन से होंगे? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो आप बोलोगे चार तरीके के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड epithelial tissues. Okay, now if in case we discussing about the squamous epithelial, then आप बोलोगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और काम क्या होता है, ये एक मेन बात होती है इनके केस में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियल जो है आपका टिश्यू। ठीक है, देखिए तो पहला हम लोग यहां पर देखेंगे स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस स्क्वामस एपिथेलियल में आप बात करोगे, ये बनी होती है एक थिन लेयर से। किससे बनी होती है? थिन लेयर से बनी होती है। ठीक है, और इस थिन लेयर में आपको जो सेल्स दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी? फ्लैटेनेड सेल दिखेंगी। ऐसी सेल्स दिखेंगी? फ्लैटेनेड सेल्स दिखेंगी। ठीक है, फ्लैटेनेड सेल्स दिखेंगी। और इन फ्लैटेनेड सेल्स के साथ में क्या होगा? इनका जो बाउंड्री होगा, जो बाउंड्री होगा वो कैसा होगा? तो आप बोलोगे इरेगुलर होगा। कैसा होगा? इरेगुलर, मतलब सही से नहीं हो। देखो जैसे ये हेक्सागोनल ऐसे इस तरीके का टिश्यू बनेगा। ये हमने सेल मान लिया, ये आपकी सेल है, पॉलीगोनल टाइप की सेल्स हैं। सेल्स आपस में मिल रही हैं और ये क्या बना लेंगी? आप बोलोगे ये बना लेंगी आपका टिश्यू, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर आप इनकी बाउंड्री अगर दूर से देखो ना, तो ये इरेगुलर टाइप की दिखेंगी, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से इरेगुलर। ठीक है, ऐसे इरेगुलर। तो इसी के रिस्पेक्ट में बोला कि इरेगुलर बाउंड्री। तो सेल्स का शेप कैसा है? आप बोलोगे सेल्स जो थी इनमें, इन टिश्यूज में, वो कैसी हैं? पॉलीगोनल शेप। कैसी हैं? पॉलीगोनल शेप की। कैसी हैं? पॉलीगोनल शेप की। दूसरी बात देखिए इसके बाद में, ये जो सेल्स हैं ये पाई कहाँ जाती हैं? इसका इंपॉर्टेंट बात है, पाई कहाँ जाती है? तो देखिए जो ब्लड वेसल्स होंगी आपकी, ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है वहां पर पाई जाएंगी। ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग पे ऐसे ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो सेल्स हैं ये वाली, और इनको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम। क्लियर है? क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम बोलेंगे। चलिए, तो एंडोथीलियम इसको बोल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एंडोथीलियम, यहां पर ये एंडोथीलियम है। ठीक है, तो ये स्क्वामस यहां पर आपको देखेंगी जो एंडोथीलियम होगी, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होगी इनको एंडोथीलियम बोलते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरा एग्जांपल बच्चों देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप बोलोगे यहाँ पर एल्वियोलाई, जो सैक ऑफ लंग्स है, ये एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रहा है आपको, ये आप बोलोगे ये भी स्क्वामस सेल्स है। ठीक है, एल्वियोलाई की। ठीक है, सैक ऑफ लंग्स। ठीक है, तो यहां पर ये बनाया क्या? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाया।
क्या बना रहा है, डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, एल्वियोलाई में। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए। 2 एग्जाम्पल के अलावा बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आप जितने एग्जाम्पल्स की बात करो उतने ही कम है, ठीक है। जैसे जो आपका नेफ्रॉन होता है उसमें भी कहीं कहीं पे क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूबुलर जो पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, उसमें भी आपको स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी जो है किसमें, एक बार ये बता दूं, क्या बेटा, डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब ये है, ये जैसे है यहाँ पर एयर आता है कि नहीं आता है एल्वियोलाई में, और ये नीचे ब्लड वेसल होती है इसमें, तो ये आपका ये डिफ्यूज होके इधर आ जाता है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना ये डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे इसमें, और इधर से डिफ्यूज होके इधर जा सके। तो ये जो डिफ्यूजन बाउंड्री बनना है ना, ये किससे बना, तो ये आप बोलोगे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, और जो ब्लड ये है आपका, ये आप देख रहे हो ये वाला, इसको हम बोल देते हैं एंडोथीलियम, ब्लड वेसल की, उनसे मिलके बना होता है, ठीक है। सर एंडोथीलियम एक और बार बता दो। क्या बेटा, एंडोथीलियम ब्लड वेसल है ना, ल्यूमिनल साइड पे ऐसे, ये जो उनकी वॉल होगी ना ल्यूमेन की तरफ, उसके तरफ जो सेल्स होंगी उनको बोलना है। अच्छा ओके सर। ठीक है। यस सर। एक बार देख लो आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, इसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप का जो आपका वो है सेल्स हैं, उनकी बात करते हैं, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, क्यूब शेप का, ऐसा होगा, क्यूब लाइक होगा, ऐसा होगा, क्यूब लाइक होगा। इनकी सेल्स का स्ट्रक्चर ही देखो क्यूब लाइक है, तो इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया क्यूबॉइडल वर्ड, ठीक है। अब सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का सिंगल लेयर है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो देखिए, इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो होती है उनकी डक्ट में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कहां पाया जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कहां पर, इन किडनीज, ठीक है। तो किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके नेफ्रॉन में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, देखिए आप, तो भाई देखते हैं इनका फंक्शन जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे फंक्शन है उनका सिक्रीशन, चीजों को सिक्रीट करना, और उसके अलावा आप बोलोगे सिक्रीशन के अलावा और क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों काम करती हैं, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना, दोनों काम इनके पास है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड या थायराइड फॉलिकल जो होती हैं थायराइड ग्लैंड में, उनमें भी ये इस तरीके की सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा देखिए आप, और क्या है, तो आप बोलोगे थायराइड फॉलिकल के अलावा यहाँ पर और क्या मिलता है, तो बच्चों यहाँ पर आप बोलोगे थायराइड फॉलिकल के अलावा जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जो जर्मिनल लाइनिंग होती हैं टेस्टिस और ओवरी की, जहां से स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, तो वहां पर भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया टाइप में जो स्ट्रक्चर्स वहां पर देखने को मिलते हैं आपको ना, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो ओवरी का जो जर्मिनल लाइनिंग है वो भी इसका बना हुआ होगा, और टेस्टिस का भी, जहां से स्पर्म्स और ओवम डेवलप, तो दोनों बातें हैं टेस्टिस और ओवरी के केस में भी। तो कुछ एग्जांपल्स और हो गए, 2 एग्जांपल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, 2 काम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे क्यूबॉइडल के बाद में कॉलमनर। सर जर्मिनल लाइनिंग कौन सी होती है? ये देखो ओवरी होगा ऐसे, ये ओवरी का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना तो ऐसे यहाँ पर है ये,
ये जर्मेनिटिवम बोलते हैं इसको। ओके सर। और यहाँ से ओवम बनते हैं, ये तो इन्हीं से तो बनते हैं ओवम। ऐसे टेस्टिस में भी स्पर्म होते हैं, वो बनते हैं। कॉलमनर की बात करते हैं। कॉलमनर का देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये कॉलमनर सेल्स हैं। ये कॉलमनर सेल्स कॉलम शेप की होती है। कैसी हैं? कॉलम शेप की। और कॉलम शेप के होने की वजह से आप बोल सकते हैं ये कैसी हैं? इलोंगेटेड। कैसी हैं? इलोंगेटेड। ठीक है, कैसी हैं बच्चों? इलोंगेटेड, फिंगर लाइक। ठीक है, ठीक है, तो कैसी हैं? इलोंगेटेड हैं। ठीक है, इलोंगेटेड टाइप की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, इलोंगेटेड होने के बाद में, इलोंगेटेड होने के बाद में इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है, जो मतलब नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इपिथेलियल टिश्यू ऐसे होगा इनके पास, ऐसे। तो इपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या बेसमेंट चुप रहे। तो इलोंगेटेड शेप की इस तरीके की कॉलमनर सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनके केस में। पीछे अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप, यहाँ पर पीसीटी जो ट्यूबुलर पार्ट है ना नेफ्रॉन का, पीसीटी वगैरह वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर बताया दे रहा हूँ, देखो इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। कहीं कहीं पे ये सेल्स में कुछ माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं इनके पास, ये ऐसे, ये फोल्डिंग्स हो जाती हैं, माइक्रोविलाई बना लेते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का और बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल। ठीक है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल। तो ये किसमें होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वहां पर पाया जाता है। ये मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए और इसको ये सब करना पड़ेगा, मॉडिफाई हो जाता है, पीसीटी बना लेते हैं, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो कॉलम शेप है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब कॉलमनर सेल्स में देखते हैं हम लोग, सिंगल लेयर है ये, सिलेंडर सेल्स हैं, इलोंगेटेड टाइप की हैं, सिलेंडर सेल्स हैं। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बेटा कहां पर होगा? बेस पे सिचुएटेड होगा, यहाँ पर। न्यूक्लियस इनका कहां पर होगा? बेस पे होगा, ऐसे यहाँ बेस पे प्रेजेंट। ठीक है, बेस पे प्रेजेंट। ठीक है, चलो तो अब आप देखते हैं कहीं कहीं पर इनमें भी मॉडिफिकेशंस, जैसे कि इनका जो आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इनमें भी माइक्रोविलाई देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, माइक्रोविलाई यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे। तो अब ये कहानी कहां पर होगी? ऐसे थोड़े हर जगह माइक्रोविलाई नहीं। तो ये आप देखोगे फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, दे हैव फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये कहां कहां पाई जाएंगी? तो आप बोलोगे स्टमक की लाइनिंग, और स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन भी होगी। ठीक है, इंटेस्टाइन, तो इनकी जो लाइनिंग होगी इनके पास प्रेजेंट होगा। और हेल्प किसमें करेंगे? इनके वर्क क्या होंगे, काम क्या होंगे? तो वही काम इनका भी भाई, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। चीजों को क्या करना? एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन देखने को मिलेगा आपको इनके भी केस, कॉलमनर एपिथेलियल के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा भी जाता है आपको। अब इसके बाद में अगर आप सिलिएटेड की बात करोगे, ये तीन हो गई आपकी, डी की बात करते हैं। अगर आप सिलिएटेड की बात करोगे तो सिलिएटेड में होता है, अगर आप बोलोगे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं ऐसे, तो ऐसे इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, तो ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? क्यूबॉइडल सिलिएटेड। कैसी हो जाएंगी? क्यूबॉइडल सिलिएटेड हो जाएंगी। दूसरा देखिए,
ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड के बाद में अगर आप बात करोगे कॉलमनर की, अगर इन वाली सेल्स के पास भी बेटा क्या है, यहाँ पर ऐसे ये सीलिया प्रेजेंट होंगे ऐसे, तो ये अगर सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप बोलोगे सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो है ये जो है आपका सीलिया प्रेजेंट है, तो ये कैसी होगी, कॉलमनर सिलिएटेड। तो दो तरीके की सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो क्यूबॉइडल के ऊपर और एक दूसरा कॉलमनर के ऊपर। अब बात आती है कि ये सिलिएटेड इपिथेलियम जो है करती क्या है, ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब बनती है ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये। अब दूसरा देखिए आप, फैलोपियन ट्यूब के अलावा ये और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आप बोलोगे ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, क्यूबॉइडल वाला जो स्पेशली देखोगे ब्रोंक्यूल्स, जब आप पढ़ोगे ना रेस्पिरेटरी पार्ट, तो उसमें एक ब्रैंक्यूल पार्ट होता है, तो ब्रैंक्यूल वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कौन से होंगे, क्यूबॉइडल सिलिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ब्रैंक्यूल में, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, तो काम इनका क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को ये मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, पार्टिकल को मूव्स कराते हैं, ठीक है। या जो म्यूकस निकलता है उसको ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, पार्टिकल मूव्स या म्यूकस मूव्स कराते हैं, ठीक है। ये कहानी है, क्लियर है बच्चों, बोलिए, ठीक है यहां तक। सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं ये? फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, जो फैलोपियन ट्यूब, तो एग जैसे यहाँ पर एग आएगा ऐसे, ये देखिए आप ऐसे, यहाँ से एग रिलीज होगा, और एग रिलीज होकर यहाँ बीच में पहुंचेगा, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेल करना पड़ेगा ना, यहाँ पर जहां पर आ गया, तो ये सीलिया जो होंगी इसको ऐसे ऐसे ऐसा जो है ऐसे मूवमेंट करेंगे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लांट करने के लिए, ओके ठीक है। सर, यस सर। तो सिलिएटेड स्ट्रक्चर दो तरीके के, क्यूबॉइडल सिलिएटेड और कॉलमनर सिलिएटेड। ब्रोंक्यूल्स जो है क्यूबॉइडल सिलिएटेड हो जाएंगे, और कॉलमनर जो होंगे वो कैसे होंगे, फैलोपियन ट्यूब वगैरह। बोलो समझ में आ गया भाई? सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर में डिफरेंस है ना? बिल्कुल डिफरेंस है, वो अलग है। उसमें आप देखोगे ना तो उसमें ऐसे नहीं होगा, सीलिया थोड़े होंगे, उसमें क्या होगा, इन्हीं का इनफोल्डिंग होता है ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे, ये ठीक है। सर वो ये फिंगर माइक्रो, लाइक प्रोजेक्शन हो जाएगी आई थिंक। हाँ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाएंगे, माइक्रोविलाई जिनको बोलते हैं, यस सर, ठीक है। माइक्रो। तो सिलिएटेड हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, जो है आपका जो चार तरीके के, जो अलग अलग तरीके के टिश्यूज थे उनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब बच्चों इसके बाद में आप बोलोगे जो यहाँ पर जो इपिथेलियल टिश्यूज हैं, इपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उनमें जो है कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए, ठीक है। ऐसे इपिथेलियल टिश्यूज जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फॉर किस लिए, तो आप बोलोगे सिक्रीशन के लिए, इसलिए सिक्रीशन के लिए। तो देखिए सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड जो हैं ये स्ट्रक्चर्स बच्चों, तो इनको आप देखेंगे तो आप बोलोगे, ये बोलते हैं इनको हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम, क्योंकि ग्लैंड बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, ग्लैंड बना लेंगे, और इन्हीं को क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इन ग्लैंडुलर इपिथेलियम में कौन पड़ा होगा, सेल्स कौन टाइप की होंगी, तो आप बोलोगे स्पेशली कॉलमनर, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्यूबॉइडल भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर कॉलमनर ही रहती है। अब ग्लैंडुलर इपिथेलियम बेटा दो तरीके का देखते हैं। एक आप बोलोगे जहां पर केवल एक सेल है, यूनिसेलुलर, ऐसा है यूनिसेलुलर। दूसरा आप बोलोगे मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर है, दूसरा मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में देखिए केवल
आपका डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ये दिखा रहा है, ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लैंड है ऐसे, ये पूरी है, और ये क्या रिलीज करती है ऐसे, ये सिक्रीशंस को रिलीज करती है। तो यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर, ये कैसी मल्टी सेलुलर, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में कौन आ जाता है, तो आप बोलोगे ये, सॉरी ये यूनिसेलुलर में लिख दिया है, कोई बात नहीं, इधर मल्टी सेलुलर कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। और इधर बेटा क्या हो जाएगा आपका, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टी सेलुलर में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा मिला हुआ, और इसको हम बेटा है बोलते क्या कि मल्टी सेलुलर जो होता है वो कौन सा होता है आपका, सलाइवरी ग्लैंड। एग्जाम्पल पूछता है आपसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल में जो है मल्टी सेलुलर जो होता है वो कौन सा होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड। और यूनिसेलुलर में आप बेटा बोलोगे कौन सा होता है, तो आप बोलोगे यूनिसेलुलर में आपको देखने को मिलेगा म्यूकस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। क्लियर है भाई, बताओ। यस सर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में कौन हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और आपका जो है यूनिसेलुलर में कौन हो गया, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, है ना। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। अमित, आवाज आ रही है? यस जी मैम। मैम। हाँ, तो आप लोग ग्रुप में देखोगे कि आपको टेस्ट का लिंक मिला होगा। जुनैद सर ने लिंक भेजा है। जिन भी बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था कल, वो वापस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? टेस्ट अटेम्प्ट मतलब, हेलो आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? मैम, मैं पूछ रही हूँ टेस्ट अटेम्प्ट मतलब दोबारा करना है क्या?